नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां डीएनए वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। पीसी शर्मा ने बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का बयान था, इटालियन संस्कृति से उपजा गांधी परिवार, ऐसा उन्होंने कहा था। कांग्रेस के परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति को लेकर उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने बलिदानियों का अपमान किया है, देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मूल डीएनए जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार है। देखिए, उन्होंने डीएनए का मतलब भी बताया था। डी से उन्होंने डायनेस्टिक, एन से नेपोटिज्म और ए से अब्यूजमेंट, इस प्रकार की बात यहां पर बीजेपी मीडिया प्रभारी ने बोली थी। आशीष अग्रवाल का बयान था, जिस पर पीसी शर्मा ने पलटवार किया है। तो खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां बीजेपी मीडिया प्रभारी के डीएनए वाले बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। गांधी में झांसी की रानी के परिवार का डीएनए। देखिए, एक इटालियन संस्कृति से ये उपजा हुआ परिवार, जिसने सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद और भ्रष्टाचार के लिए राजनीति की, आज उनके डीएनए को वीरांगना लक्ष्मीबाई के डीएनए से जोड़ना हमारे बलिदानियों का अपमान है। ये देश स्वीकार नहीं करेगा। वैसे गांधी परिवार ने किया ही क्या है? सदैव बलिदानियों का, महापुरुषों का अपमान करने का कार्य किया है। कांग्रेस का मूल डीएनए जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार है, जिसमें डी से डायनेस्टिक, जिसमें एन से नेपोटिज्म और ए से अपीजमेंट है। यही कांग्रेस का मूल डीएनए। गांधी में झांसी की रानी के परिवार का डीएनए। देखिए, एक इटालियन संस्कृति से ये उपजा हुआ परिवार, जिसने सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद और भ्रष्टाचार के लिए राजनीति की, आज उनके डीएनए को वीरांगना लक्ष्मीबाई के डीएनए से जोड़ना हमारे बलिदानियों का। इसी के साथ इस पूरी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रोहित नायक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही बीजेपी से हमारे साथ राकेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। रोहित जी, आपने डीएनए वाला बयान सुना, क्या कहेंगे आप? मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की बात करना और ये इस तरीके से चीजों को जोड़ना, ये पहले भी करते आए हैं। ये पता नहीं किस संस्कृति, किस पद्धति, किस विचारधारा से उपजाऊ ये विचार होते हैं। इतनी घृणा किसी महिला के लिए रखना, और उनने अपने जीवन में, अपने पूरे जीवन काल में, कह रहे हैं गांधी परिवार ने क्या किया है, तो नाथूराम गोडसे जी ने किया है क्या? अगर गांधी परिवार ने नहीं किया है तो अगर उनके घर में बलिदान हुआ है, उनके साथ टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई, उन्होंने अपने घर के लोगों को खोया है, उनका बलिदान क्या कम है क्या? और इस तरीके से बात करना, ये लगता है, ये बताता है कि ये जो सारी बातें हैं कि लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी, ये दूसरे की बहनों को, दूसरे की माताओं को अगर निरूपण करके अपनी माता और अपनी बहन के रूप में नहीं देख सकते, तो कम से कम इतनी ऊंची बात ना करा करें। इससे तो ये समझ में आता है ना कि ये जो आप करते हैं, बोलते हैं, जो आपकी पूरी पद्धति है, कार्यशैली है, जो आपकी संस्कृति है, वो किस प्रकार की है। आप दूसरे की बहन, दूसरे की माँ के विषय में इस तरह की बात कह रहे हैं। राकेश जी इसका जवाब ले लेंगे। राकेश जी, कांग्रेस का कहना है, एक तरफ तो आप महिलाओं को लाडली कहते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं, और दूसरी तरफ इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जो डकैत होंगे उनको डकैती कहा जाएगा, जो अपराधी होंगे उनको अपराधी कहा जाएगा, जो जमानत पे होंगे उनको जमानतदारी पे किया जाएगा कि जमानत पे। आज अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा जमानत पे हैं, तो भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पे। तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता से जरा ये पूछिए कि कहाँ से ये झांसी की रानी के डीएनए इनसे जो मिल रहा हुआ है। सोनिया गांधी से कहाँ से झांसी की रानी की तुलना कर रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले एक चापलूस ने कह दिया था कि राम के बराबर है राहुल गांधी। जब आप ऐसे बेवकूफ पूर्ण बातें करोगे समाज में रहकर, और हमसे उम्मीद करोगे कि हम आपका सम्मान करें, आप सम्मानजनक काम तो करो, आप सम्मानजनक बात तो करो।
पहले तो आप उस कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर निकालो जो कह रहा है कि सोनिया गांधी जी का डीएनए झांसी की रानी से मिला हुआ। उस कार्यकर्ताओं को बाहर निकालो जो कह रहा है कि राम के बराबर है राहुल गांधी। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान में पढ़े लिखे समझदार लोगों की जरूरत है, ना कि रोहित जी क्या कहेंगे आप? आपकी पार्टी से भी लगातार इस मुझे प्रकार के लगता है बयान- शर्मा जी जो है ना, इनका ज्ञान बहुत कम है। सोनिया गांधी के विषय में ये बात नहीं कही गई है। जिस तारीख को वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्मदिन होता है उसी दिन इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन होता है, और ये बात वहां से निकल के आई। तो इसमें सोनिया गांधी जी को ड्रैग करना पहली चीज तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक उचित नहीं। आप इंदिरा गांधी जी के बारे में यही बात कहिए तो मैं मान लूंगा आपकी बात। और अगर कोई प्रतीकात्मक रूप से इस बात को कह रहा है तो क्या आप जी। किसी की भी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे? जी चलिए, आपका बहुत आप बहुत कह रहे थे- शुक्रिया। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का।